मासी के सिर पर पैसे का लालच इस कदर सवार हो गया कि उसने एक बूढ़े आदमी के साथ शादी करवाकर अपनी परियों जैसी मासूम भांजी की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर असली नर्क तो शादी के बाद शुरू हुआ, जब वो आदमी उस पर जुल्म ढाने लगा। आइए सुनते हैं इस कहानी का तीसरा पार्ट। परमिंदर उस लड़की को देखकर इस कदर घायल हो चुका था कि उसने मासी से साफ कह दिया, 15 लाख क्या 20 लाख भी देने पड़े तो मैं दूंगा, बस रिश्ता होना चाहिए। मासी के दिमाग पर पैसा और सोना इस कदर चढ़ चुका था कि उसने अपनी बहन के घर जाकर पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। वो कहने लगी, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, लड़की को पढ़ाकर कौन सी नौकरी करवानी है, उनके घर में पहले ही नौकरों की कोई कमी नहीं है, लोग तो किसी भी कीमत पर ऐसे रिश्ते नहीं छोड़ते, और तुम घर आई लक्ष्मी को वापस भेज रहे हो। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पिता ने भी सोचना शुरू कर दिया कि शायद यही सही फैसला है। आज लड़के वाले खुद आगे बढ़कर रिश्ता मांग रहे हैं तो शायद उन्हें हाँ कर देनी चाहिए। पिता का स्वभाव बहुत सख्त था, उन्होंने पवन से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन माँ ने उसे समझा दिया कि अब उसकी शादी होने वाली है। अब पवन के लिए ये सब सहना आसान नहीं था। उसका दिल पहले ही मनजिंदर के नाम हो चुका था। जब उसने मनजिंदर को सारी बात बताई तो मनजिंदर ने भारी मन से कहा, जरूरी नहीं कि जिंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, अगर तुम्हारे घर वाले यही चाहते हैं तो वही कर लो, लेकिन याद रखना जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये शब्द सुनकर पवन और भी टूट गई। कुछ ही दिनों बाद उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। मनजिंदर के लिए भी ये आसान नहीं था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से पवन की जिंदगी किसी मुसीबत में पड़ जाए, इसलिए उसने अपने प्यार को दिल में दबा लिया और पवन को उसकी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। शायद पवन को इस बात का गिला हमेशा रहा हो कि मनजिंदर उसके लिए खड़ा नहीं हो सका, लेकिन जब भी वह अपने पिता की तरफ देखती उसका सारा साहस खत्म हो जाता था। उधर मासी के लगातार दबाव के आगे आखिरकार पिता ने भी हथियार डाल दिए और कह दिया, ठीक है कर देते हैं रिश्ता। परियों जैसी खूबसूरत पवन को उम्र में उससे कहीं बड़े परमिंदर के साथ बांध दिया गया। जब शादी का दिन आया तो गांव और रिश्तेदारों में सिर्फ एक ही चर्चा थी, ये रिश्ता नहीं एक सौदा है, लड़की और लड़के का कोई मेल ही नहीं है। लड़का तो इसके पिता की उम्र का लगता है, लेकिन किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। पवन के सारे सपने उसी दिन टूट गए, उसके सारे अरमान उसी दिन बिखर गए और वह एक जीती जागती लाश की तरह विदा कर दी गई। परमिंदर को अपने पैसे और हैसियत पर बहुत घमंड था। वह बार बार यही जताता रहा, इस रिश्ते के लिए हमने बहुत इंतजार किया है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को उसने पैसों के दम पर हासिल किया है उसका दिल आज भी कहीं और धड़कता है। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद परमिंदर को एहसास होने लगा कि पवन उससे खुश नहीं है, और फिर एक ऐसा सच सामने आया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। आखिर वो सच क्या था, और जब परमिंदर को पवन और मनजिंदर के रिश्ते का पता चला तो उसने क्या किया, जानिए अगले भाग में।